अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज लेक्चर नंबर 25 13th वीक का हम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ मैं। तो दिस लेक्चर इज़ अबाउट द कैपेसिटर्स, और जो चैप्टर है हमारा कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स का चल रहा है। तो ये लेक्चर कैपेसिटर्स के बारे में लास्ट लेक्चर होगा, एंड देन वी विल जस्ट गोइंग टू इंडक्टर्स। तो ये हमारा टॉपिक है आज। दिस इज़ चैप्टर नंबर 6, और ये हमारा चैप्टर सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर्स। तो सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर्स के बारे में ये है कि व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो ये कुछ सर्किट बन जाएगा, एंड द करंट विल बी जस्ट डिवाइडिंग this current which is coming from the main source will be divided into the parallel capacitors. तो यहाँ पे KCL लगा के we can just easily see that this I1 through the capacitor is always C dV by dt, और वोल्टेज इसका कॉमन है, तो that's why we are just writing it dV by dt. तो यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो ये dV by dt कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 ये चीज़ आ जाएगी। तो ये C इक्विवेलेंट जो हो गया है इसके साथ, क्योंकि ये फिर ये टोटल जो है सम C इक्विवेलेंट के बराबर है, और ये उसी शक्ल की इक्वेशन है जो कि एक सिंगल कैपेसिटर के लिए होता है। इसका मतलब है कि हमने मालूम कर लिया C इक्विवेलेंट। तो पैरेलल में जब कैपेसिटर्स होते हैं तो उनको सिंपली ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि जो सीरीज़ में रेजिस्टर्स होते हैं वही वाली फार्मूला अप्लाई होता है पैरेलल में कैपेसिटर्स के लिए। सीरीज़ में जो रेजिस्टर के लिए फार्मूला होता है वही पैरेलल में कैपेसिटर के लिए होता है। तो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एन पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। अब हमें एक गट फीलिंग आती है कि अगर सीरीज़ में कैपेसिटर होंगे तो कैपेसिटर रेजिस्टर का पैरेलल वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, और वही वाली चीज़ यहीं पर है। हमने ये छोटी सी डेरिवेशन की कि ये KVL लगा दिया, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड वी एन। लास्ट अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर n, तो क्योंकि V आता है इंटीग्रल से, तो सबके इंटीग्रल ले लिए, और फिर वो जो इक्विवेलेंट सर्किट बन गया वो 1 अपॉन ये यहाँ से 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C2। ये वही वाला फार्मूला है जो कैपेसिटर में पैरेलल के साथ होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम दो कैपेसिटर्स हों, तो क्योंकि आमतौर पर दो की हैंडलिंग आसान होती है, और ये वाला फार्मूला हम आमतौर पर पैरेलल में इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टर के लिए, लेकिन सीरीज़ में इस्तेमाल करेंगे हम कैपेसिटर के लिए दो का। और ये फार्मूला सिर्फ कैपेसिटर में दो कैपेसिटर पे होल्ड करता है। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे, अगर लेट्स से कि यहाँ पे 1 अपॉन C3 भी है, तो पहले हम दो को सॉल्व कर लेंगे, C1 और C2 को, और फिर उसके कॉम्बिनेशन को C3 के साथ सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फार्मूला हम यही वाला इस्तेमाल करेंगे, और ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहाँ गया, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अलजेब्रिकली कॉम्प्लिकेटेड है। हम मल्टीपल स्टेप्स में कर लेंगे, पहले C1 C2 को कर लेंगे, फिर इसके कॉम्बिनेशन को C3 के साथ कर लेंगे, और इसी तरीके से अगर C4 भी होगा तो दो को करके लेंगे, और फिर बाकी 3 स्टेप्स लग जाएंगे, पहले C1 C2 को, फिर C3 C4 को, और फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2 और कॉम्बिनेशन ऑफ C3 और C4। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अच्छा, ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, इसमें इन्होंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम की है। तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम तो आपको मालूम है कि आप खुद ही करते हैं। मैं आपको सॉल्यूशंस दिखाता हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम के, सो दैट यू गेट मोर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आप थोड़ा सा अपना टाइम लगाया करें। मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसको खुद से सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करें, तो बहुत ज़रूरी है ये, ताकि आपका जहन खुले। और जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप उसको ज़रूर देख लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है मटेरियल रखा हुआ है फॉर लेक्चर्स। तो ये मटेरियल है हमारा लेक्चर 25 का। अच्छा, मैंने लेक्चर्स के जो मटेरियल हैं वो 22 लेक्चर तक LMS पे गूगल ड्राइव का लिंक डाल दिया है। तो इसके बाद का मैं एक और लिंक डाल रहा हूँ आज इंशाल्लाह। जो लेक्चर 20 नंबर 25 या 26 तक मैं इसका मटेरियल एक ही फाइल बना के उसकी जिप फाइल कर दूंगा। आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, व्हाट्सएप पे कोई बंदा बता दे कि भाई वो गूगल ड्राइव का लिंक चल रहा है या नहीं चल रहा। 22 लेक्चर तक भी, और उसके बाद दूसरे लेक्चर्स का भी मैं अगर आज अपलोड कर देता हूँ, तो होपफुली मैं दुआ करता हूँ कि मतलब ये मैं अपलोड कर सकूँ। तो 4 लेक्चर्स और हो जाएंगे 26 तक, तो उसके मटेरियल्स मैं आपको दे दूँगा।
तो ये देख लीजिएगा। अच्छा, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.6 है। ये वही वाला सवाल है जो मैंने अभी आपको किताब में दिखाया, फिर दिखा देता हूँ। ये रहा प्रैक्टिस, ये 50 ओम्स 70 ओम्स और ये ही बिल्कुल यहाँ पर 50 ओम्स 70 ओम्स। अच्छा, अब ये दो सीरीज़ में हैं तो 60 इन इसको मैंने रिजॉल्व कॉम्बिनेशन में लिख दिया और ये दो पैरेलल में, तो इनको पैरेलल में देखें 70 और 70 दोनों को 50 प्लस 70 कर दिया, 120 हो गया। ये दोनों सीरीज़ में थे तो ये सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगा दिया, 60 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 60 प्लस 120, ये 40 के बराबर आ गया है, ये 120 के बराबर आ गया। और ये दोनों अगेन पैरेलल में आ गए। और पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जी, देखें यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट एडिशन। तो ये 140 और 20 को पैरेलल में कर लेंगे, तो ये 120 था यहाँ से ये वाला, और ये 40 प्लस 20 जो है 60 हो गया। और फिर यही वाली अभी कैलकुलेशन हमने 60 और 120 की 40 के बराबर यहाँ पे की है, ये अगेन 120 और 60 आ गया है, तो वही वाली चीज़ आ गई 40। देखें ये वाली कैलकुलेशन ये 40 और अगेन वही वाले वैल्यूज़ आ गई हैं, तो दोबारा कैलकुलेशन नहीं दिखाई और आंसर इज़ 40। तो ये आंसर 40 आ गया यहाँ पर, ये आंसर 40 है। अच्छा, तो इसी तरीके से एग्जाम्पल 6.7 है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.7 है। तो 6.7 में ये क्या कहते हैं कि फाइंड द वोल्टेजेस अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर्स इन फिगर 6.20। अब ये 6.20 है। अच्छा, ये हमें इसके वोल्टेजेस मालूम करने हैं, तो देखते हैं कैसे किए हुए। 6.7 ये रहा, सॉल्व किया हुआ है, दिस इज सॉल्व। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट तो ताकि एक कैपेसिटर हमें पता लग जाए, तो 90 वोल्ट्स हैं यहाँ पर, और सी इक्विवेलेंट मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों हो गए 60 और 30, 60 और 30 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और ये 20 हो गया, और फिर ये 20 इन पैरेलल आ गया, तो 20 प्लस 20 40 हो गया, और ऊपर से ये वाला जो था ये 40 था, तो ये 40 सीरीज़ में आ गया, तो 20 हो गया। दोनों 20 ये सीरीज़ में होते हैं, तो पैरेलल रेजिस्टर का पैरेलल वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है और रेजिस्टर कैपेसिटेंस हाफ हो जाती है। तो ये आपने इक्विवेलेंट से मालूम कर लिया है। अब इसका जो मेन पार्ट है, जो आपको वोल्टेज मालूम करने के लिए, वो जो आपको जहन में रखना पड़ेगा कि इसके वोल्टेजेस कैसे मालूम करें कैपेसिटर की वैल्यू के हिसाब से। रजिस्टर में अगर रजिस्टर लगे होते हैं तो हम तो फिर KVL के सील वगैरह लगा के वोल्टेज मालूम कर लेते हैं, या पोटेंशियल डिवाइडर लगा लेते हैं। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो कैपेसिटर की जो सीरीज़ में कॉम्बिनेशन लगे होते हैं, इसका जो चार्ज है टोटल सी इक्विवेलेंट का, इस वाले सर्किट का जो इक्विवेलेंट सर्किट में जो चार्ज है वो मालूम कर लें पहले। तो ये मालूम कर लिया Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, और सी इक्विवेलेंट 20 आया, 20 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज जो इसके ऊपर है वो सप्लाई वोल्टेज 90 है। तो टोटल जो चार्ज है सारे कैपेसिटर्स में, दैट इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, दैट इज कूलम्स, दैट इज मिलीकूलम्स, 1.8 मिलीकूलम्स। अब मेन पॉइंट ये है कि देखिए ये जो सर्किट है ना, ये जो कैपेसिटर है, ये चार्ज सीरीज में है पूरे बाकी सारे कैपेसिटर्स के मुकाबले के उसमें। तो चार्ज इज जस्ट लाइक अ करंट। तो करंट सीरीज में हमेशा सेम होता है। तो ये जो इसके ऊपर जो चार्ज होगा Q, इसके ऊपर एनर्जी की बात नहीं हो रही है, चार्ज की बात हो रही है। इसके ऊपर जो चार्ज होगा, क्योंकि एनर्जी तो टोटल में निकल सारे हर कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है, लेकिन इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, उसके अंदर जो चार्ज होगा वो बिल्कुल 1.8 के बराबर होगा, क्योंकि ये सीरीज़ में आ रहा है। तो सीरीज़ में चार्ज हमेशा बराबर होता है, जैसे करंट बराबर होता है ना, इस तरीके से चार्ज भी सीरीज़ में बराबर होता है। तो हमने ये पूरा चार्ज यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, और V1 मालूम करने के लिए इस चार्ज को डिवाइड कर दिया इसकी कैपेसिटर की वैल्यू से, 1.8 डिवाइड बाई 40, तो ये V1 आ गया। ये वाला फार्मूला है सिंपल कि Q इज इक्वल टू सी वी, ये रहा Q इज इक्वल टू सी वी, ये हम बेसिक कैपेसिटर का फार्मूला है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 45 आ गया वोल्टेज V1। अब जब यहाँ पे ये 45 है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अगर हम यहाँ पे KVL लगाएं तो ये भी 45 होगा, ये वाला वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे KVL लगाएं। लेकिन यहाँ से स्टार्ट करें 90 है, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ 45, तो यहाँ से वापस इसी पॉइंट पर आ गए, तो KVL के हिसाब से दिस वोल्टेज इज गोइंग टू बी 45। अब यहाँ पे 45 वोल्टेज है, लेकिन हमारे पास कैपेसिटर्स कितनी है इसकी टोटल, तो इसकी जो यहाँ पे वोल्टेज, तो हमें V2 तो पता लग गया है। अब हमें ये V2 किसके अक्रॉस है, एक तो 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर के अक्रॉस है, ये V2 हो गया, लेकिन V2 डिवाइड हो रहा है V3 और V4 में। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज कितना है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 था, तो हमने क्या किया, पूरा सी इक्विवेलेंट मालूम कर लिया,
अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है, तो टोटल चार्ज मालूम कर लेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो इसका इक्विवेलेंट मालूम करेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट मालूम किया तो क्या पता चला 60 है, ये 60 है और 30 है। फाइंड टोटल चार्ज ऑन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 60 एंड 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो वो हमें पता लग गया कि 60 और 30 का कॉम्बिनेशन जो होता है वो 60 और 30 का कॉम्बिनेशन, देखें ये कैलकुलेशन पहले भी थी, दोबारा आ गई 60 और 30 का कॉम्बिनेशन, तो कैलकुलेशन नहीं दिखाई, सिर्फ रिजल्ट लिख दिया कि ये 20 माइक्रोफैराड है। और इसके ऊपर वोल्टेज कितना है इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर वोल्टेज 45 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो टोटल चार्ज आ गया 0.96 एम कहाँ से आ गया, मिलीकूलम्स, ओके सॉरी, 0.9 मिलीकूलम्स। तो ये 0.9 मिलीकूलम्स है इन दोनों के दरमियान, और ये जो 0.9 मिलीकूलम्स है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दोनों पे सीरीज़ है, तो इसका मतलब चार्ज दोनों पे बराबर होगा, तो इनकी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो वोल्टेजेस आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि V3 आया 0.9 को डिवाइड कर दिया 60 से, और V4 आया 0.9 को डिवाइड कर दिया 30 से, तो ये आ गया 15 एंड 30। तो इस तरीके से ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, और फिर जो है हम लेक्चर छोटा सा लेक्चर बनाएं, ये ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर मैं इसका मटेरियल भी अपलोड कर देता हूँ, और फिर जो है हम आप तैयार रहिए। आई विल जस्ट बी पोस्टिंग क्विज टुडे इज, देखें जुम्मे के दिन का आप एक्सपेक्ट करें, कल जुम्मे वाले दिन फॉर अ क्विज, और दोनों सेक्शन का साथ होगा, एंड यू बोथ विल बी सबमिटिंग द क्विजेज, और टाइम थोड़ा सा मैं ज़्यादा दूंगा ताकि हर कोई अपने सही तरीके से अटेंड कर ले, और मैं इसको LMS में भी अनाउंस कर देता हूँ। और क्विज़ के जो चैप्टर्स होंगे वो पिछले जो हमारा क्विज़ हुआ था उसके बाद के होंगे, जैसे चैप्टर नंबर 3 का हो गया था ना, तो फिर चैप्टर नंबर 4 से लेकर समझ लें 4 चैप्टर 4 का क्विज़ मैं आपको कल दूंगा, और फिर एक क्विज़ मैं आपको चैप्टर नंबर 6 का दूंगा नेक्स्ट वीक में। तो चैप्टर नंबर 4 के लिए आप तैयारी करें। So wish you all the best. Assalamu alaikum.